हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका FRO, ACF और LO का जो लॉगिंग ऑफिसर की जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसकी ऑफिशियली आंसर की कमीशन के द्वारा जारी कर दी गई है। ठीक है, अब हम उसके बारे में ये बात कर लेते हैं, उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, आफ्टर आंसर की क्या मार्क्स बन रहे हैं कैंडिडेट के। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम एक डेटा देख लेते हैं कि लगभग 62% लोगों ने ये पेपर दिया था जो वन क्षेत्र अधिकारी का आपका एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि FRO, ACF और लॉगिंग, ये मिक्स है। इस बार तीनों की परीक्षा एक साथ ही आयोग के द्वारा कंडक्ट की जा रही थी। ठीक है, अगर हम प्री की बात करें, लगभग 62% लोग ही इसमें बैठे हैं जो पेपर देने के लिए बैठे, और उनमें लगभग 15,987 के अराउंड लोग इसमें पेपर देने बैठे हैं, यानी कि 15,000 लोगों ने ये परीक्षा दी है। ठीक है, अब अगर हम मोटा मोटा भी मान लेते हैं तो मतलब एक छोटा मोटा आंकड़ा मान लेते हैं ना, बहुत बड़ा अमाउंट में नहीं है ये। ठीक है, तो हम कट ऑफ के बारे में बात कर ले कि इसमें कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये जो पेपर होता है ये स्पेसिफिक साइंस बैकग्राउंड के लिए होता है। इसमें आपके साइंस बैकग्राउंड के लोग ही कंपटीशन देते हैं, इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग नहीं देते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में UKPSC और UKSSC दो संस्थाएं पेपर करवाती हैं। ठीक है, तो जनरली जो UKPSC का लोअर वाला पेपर होता है उसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के रहते हैं, तो जिसकी वजह से कट ऑफ में ठीक ठाक उछाल देखने को मिलती है। लेकिन इसमें मैथ्स बैकग्राउंड के ही और बायो बैकग्राउंड के ही लोग होते हैं, यानी कि विशुद्ध रूप से BSc या साइंस बैकग्राउंड के। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कट ऑफ नीचे रहती है। ठीक है, और लोअर की इसके कंपैरिजन देखा जाए तो हमेशा उछाल मार कर देखी जाती है। आपने पुराना जो भी डेटा देखा होगा, पुरानी कट ऑफ देख लेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। ठीक है, तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि जो भी लोग आप ऐसी वीडियो देखते हो जिनमें 110, 105 ऐसे कट ऑफ को बताया जा रहा है, तो आप इन भ्रामक रूमर्स से बचिए। ठीक है, जो ऑफिशियली जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा या इसका प्री का आपका रिज़ल्ट आ जाएगा लगभग 1 से 1.5 महीना, आपको क्लियर हो जाएगा ये कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, अगर हम 58 के आसपास इसमें विज्ञप्ति हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि 800 या 900 के अराउंड वो मेंस में इसके लिए आपको बुलाएंगे। ठीक है, तो 800-900 कैंडिडेट को लेना है, तो ये मान के चलिए कि सबके तो इतने होंगे नहीं, 110, 105 है ना, इतने तो नहीं होंगे। तो कितने होंगे इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इसमें UR की हम बात करें मोटा मोटा कितना रहेगा, तो लगभग जो भी कैंडिडेट लगभग 93-94 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ मैं, लगभग 93-94 के अराउंड जो भी लोग स्कोर कर रहे हैं, यानी कि 90+, 94, 93, 92, 93, 94 के अराउंड अगर अनरिजर्व मेल में आप स्कोर कर रहे हैं तो आप बेटर स्थिति में हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये आप देख लीजिए। आप पुरानी हमारी कट ऑफ की वीडियो देख लीजिए, आपको अंदाज़ होगा कि लगभग इतनी ही जाती है। अमूमन हमारा जो गेस वर्क रहता है उसके अराउंड ही जाती है, चाहे आप SI का देख लीजिए, है ना। तो मोटा मोटा अनरिजर्व में अगर आप इतना हैं तो आपका बेटर स्कोर है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो GS वाला पोर्शन है वो ठीक है, लेकिन जो रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ईजी था, जिसका आपको बेनिफिट मिला होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो हम इतना मान लेते हैं, क्योंकि सारे कैंडिडेट तो इतना स्कोर नहीं करेंगे। लगभग 800 से या 900 के अराउंड अगर कैंडिडेट लेते हैं तो 92, 93, 94 के अराउंड अनरिजर्व मेल की बात कर रहा हूँ मैं, ये इतना स्कोर करेंगे। ठीक है, बाकी रही अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो लगभग इसमें फ़ीमेल का जो रहेगा, लगभग इसमें 3 नंबर 2 नंबर का अंतर रहेगा, थोड़ा सा नीचे ये मान के चलिए कि 87 से लेकर 92 के अराउंड लगभग हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं, लगभग 2 या मतलब 92, 93, 91, लगभग 91 के अराउंड अगर हैं आपके फीमेल में तो बेटर स्कोर है। ठीक है, आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन जैसे कि आप पुराना भी देखोगे ना आप डेटा, तो इसकी जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं वो साल दर साल कम ही हुए हैं। 2019 वाले में 25,000 थे, फिर उसमें 22,000 आए 21 वाले में, और इस बार 15,000 कैंडिडेट दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि प्री के लेवल पे बहुत कैंडिडेट नहीं होते हैं इसमें, जैसे कि आपने देख लिया कि 15,000 लोगों ने पेपर दिया। ठीक है, और दूसरी बात साइंस बैकग्राउंड के होते हैं जिनकी लगभग ये मान कर चलिए कि GS पे उतनी अच्छी कमांड नहीं होती है। मैथ्स बैकग्राउंड अगर उनका है तो हो सकता है साइंस के क्वेश्चन बढ़िया बन जाते हैं, लेकिन GS वाला पोर्शन उतना अच्छा नहीं होता है, और इसका जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो लगभग नीचे ही रहता है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो अदर इसमें कैंडिडेट हैं, लगभग अगर हम उनकी बात करें कि जो ST हैं, ST की तो इसमें सीट ही नहीं है। ठीक है, उसको जनरल में ही आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें EWS वाले जो कैंडिडेट हैं, EWS वालों का लगभग ये मान के चलिए कि वो जनरल के बराबर ही है। अब लगभग कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। हाँ, OBC में थोड़ा सा रहेगा 1-1.5 नंबर का अंतर, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं हम जो कैटेगरी में हैं। कैटेगरी में ये मान के चलिए जो SC कैटेगरी हैं वो लगभग इसमें 10 से 11 नंबर का अंतर रहता है। जो आप पुरानी कट ऑफ भी देखोगे उसमें आपको अंदाज़ा आ जाएगा, लगभग 76 के अराउंड गई थी पुरानी 2019 वाली, मैंने देखी थी एक बारी, है ना। तो उसमें लगभग इतनी गई थी, तो हम इसको उतना ना मानते हुए, थोड़ा कंपटीशन बढ़ भी गया है तो इसको मान लेते हैं मोटा मोटा
लगभग 83-84 का अराउंड लगभग, है ना, ये भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ठीक है, लगभग 82-83 के अराउंड मेल की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी मेल में रहेगी लगभग, ठीक है। और रही इसके बाद फीमेल की, फीमेल इसमें थोड़ा सा और नीचे जाएगी, लगभग 80 के अराउंड अगर आपका है फीमेल में, एससी फीमेल में, तो लगभग ये आपका बेटर स्कोर है, ठीक है। और इस बार इसमें कैटेगरी में पोस्टें ज़्यादा हैं संभवतः अदर के कंपैरिजन, ठीक है, तो पोस्टें ठीक ठाक हैं, तो क्या पता लगभग इतनी ही रहे, क्योंकि आपने जैसे कि पहले भी देखा होगा जो यूकेपीएससी में जो एफआरओ एसीएफ वाला जो एग्ज़ाम देखो, उसमें जो कट ऑफ का रहता है लगभग जनरल से इतना अंतर रहता ही है, ठीक है। बाकी जो ऑर्फन है उनकी लगभग थोड़ा सा नीचे ही रहती है, एससी से भी नीचे रहती है, ठीक है, तो उसको हम ये मान के चलते हैं वो उनसे लगभग 8 से 10 नंबर नीचे ही रहेगी। तो हम इन जनरल की बात कर रहे हैं इसमें, तो लगभग ये इसमें क्राइटेरिया रहेगा और इसमें इतने इतने मार्क्स हैं आपके, तो आप इसको मेंस के लिए आप प्रिपेयर करिए। आफ्टर आंसर की हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी आपके जो भी डाउट हैं आप अपने मार्क्स कमेंट्स में लिख सकते हैं, और बाकी जो भी लोग 110 105 ये स्कोर कर रहे हैं उनसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है, ठीक है। ये हमारा फाइनल बताना था आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।